प्रणाम सुंदर साची। आप हक श्री महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में अपने नीच स्वरूप की शोभा का, सुंदरता का, श्रृंगार का वर्णन करते हुए हमें यहाँ बता रहे हैं। किशोर सूरत आदि हक की कैसा स्वरूप, किशोर स्वरूप, जिसे कुरान के अंदर अमरद सूरत कही। एक होता है बाल्य अवस्था और एक होता है पुख्त अवस्था। ये दोनों के बीच में किशोर अवस्था और सबसे सुंदर खूबसूरत खिला हुआ जो स्वरूप होता है वो किशोर स्वरूप में होता है। जब प्रीतम हम रूहों के दिल को अर्श कर बैठ गए और अर्श के सारे दरवाजे खोल दिए, अर्श के दरवाजे खोलना मतलब अर्श की सारी न्यामतें, सारी हकीकत हमारे दिल के भीतर भर देना। और जब प्रीतम हमारे दिल को अर्श कर बैठ गए तब तो प्रीतम के स्वरूप का वर्णन हो सकता है। अभी चंद्रिका बहन जी वर्णन कर रही थी राज्य के चरण कमलों की। नाम सुनते ही ऐसा एहसास हो जाता है कि जैसे चरण कमल हमारे हाथ में, हम गुदगुदाते उस चरणों को हाथ में लेकर सहलाते हैं। उसकी कोमलता का, नरमाई का हमारे दिल तक एहसास हो जाता है। किशोर स्वरूप हक आदि दोनों का, अर्श में सारे स्वरूप किशोर है। हक आदि किशोर स्वरूप है तो हम रूहें भी किशोर स्वरूप की। इतना ही नहीं, अर्श की सारी न्यामतें किशोर है। अभी जो बात चल रही थी चांदनी चौक की, दोनों चबूतरों के ऊपर के दो वृक्षों की, ये लाल वृक्ष लाल क्यों है? उसके पत्ते लाल रंग के क्यों है? यही है तो किशोर स्वरूप। जब वही पत्ते पक जाते हैं तो हरे हो जाते और फिर पीले होकर नीचे गिर जाते। अर्श में तो कभी कोई पत्ता गिरता ही नहीं, सदा किशोर अवस्था, लालिमा युक्त। पशु पंछी वन, अर्श की एक एक न्यामत किशोर है। जी यहाँ पे हक आदि रूहें हमारी बातें करते। अब वाहिदत के श्रृंगार की
शुरुआत कर रहे, कैसा स्वरूप है हम रूहों का और राज्य का। पूरा अर्श किशोर ही है, क्योंकि नूर जमाल का नूर ही तो है। और जब नूर जमाल किशोर है तो सारा अर्श किशोर है। वही हक आदि के किशोर स्वरूप को बताते हुए उसकी शोभा, सुंदरता, एक एक अंग की सुंदरता धनी जी वर्णन करके हम रूहों, हमारे दिल में वो सूरत, वो स्वरूप बसाना चाहते हैं। जब तक हक का स्वरूप हम रूहों के दिल के अंदर बस नहीं जाएगा, आत्म जागृत कैसे हो सकता? मूल मिलावे में बैठाकर हमारी सुरता को इस खेल की ओर मोड़ दी है। वही सुरता जब हमारे निज स्वरूप में वापिस चली जाएगी तो सामने तो प्रीतम बैठे हैं, और वो सुरता वापिस तब जाएगी जब प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए। और इसी वास्ते सारी मेहनत कर रहा है। किशोर सूरत आदि हक की सुंदर शोभा पूर्ण, सुंदरता का कोई वार न पार, अपार सुंदरता उस मुखारविंद की, वस्त्रों की, नेत्रों की, अंग अंग की शोभा अति सुंदर। अब अति से बड़ा कोई शब्द यहाँ पे है ही नहीं, बस इसी में समझ लो। लालिमा युक्त, उज्जवल, कोमल, सुगंधित चेतन स्वरूप मेरे प्रीतम का अत्यंत सुंदर सुहाता है। मोख कमाल कहो मुकट के, पीछे सब अंग वस्त्र भुखाना। एक एक स्वरूप की, एक एक अंग की बातें बताते हुए धनी जी कह रहे, पहले मुख कमल, प्रीतम के मुखारविंद की शोभा। मुखारविंद कह दिए तो मुखारविंद के ऊपर के सर्व अंग, सर्व अंगों का समूह ही तो मुखारविंद है। मुख कमल और सर के ऊपर के मुगट की शोभा, और उसके साथ साथ सब अंग बस्तर और भुखन। प्रीतम के अंग पर धारण किए हुए बस्तर कैसे शोभायमान, भुखन कैसे शोभायमान। एक एक चीज चित्त चाहा स्वरूप। हम रूहें चित्त में जैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं, वैसा ही स्वरूप हमारे चित्त में बस जाता है। अत्यंत सुंदर स्वरूप और मुखारविंद के ऊपर अनंत गुण और अनंत भाव
जो झलक रहे हैं, उस शोभा का प्रीतम वर्णन कर रहे हैं। नख सिखलो वर्णन करो, याद कर अपना तन। कैसे? चरण कमल के नखों से लेकर सर की शिखा तक एक एक अंग का बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। कैसा? कैसे? याद कर अपना असल तन, निज स्वरूप के नेत्रों से, आत्म दृष्टि से। याद कर अपना असल तन माने आत्म दृष्टि से। इस तन की दृष्टि तो इस संसार तक सीमित है। यहाँ की दृष्टि में इस संसार की मर्यादाएं, यहाँ की दृष्टि इस संसार से परे की कोई बात नहीं देख सकती। अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन धनी जी कह रहे, याद कर अपना तन, जो हमारा निज स्वरूप अखंड परमधाम का, उसकी नजरों से, मतलब कि आत्म दृष्टि से प्रीतम के स्वरूप को निहारना है। और कैसे? नख से लेकर शिख तक। जब हम आरती करते हैं तो एक आरती कोई गाने की चीज थोड़ी है। आंख में चाहे वो प्रगटाया हुआ दीप न हो, तन दीपक, मन ज्योति, प्रेम धृत, ये करना, प्रेम का घी अंदर लगानी है, तन का दीपक करना है, मन की ज्योति से वो देखना है, आत्म दृष्टि से। और क्या देखना है? नख से लेकर शीश तक। हमारे नजरों में प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को भर लेना है, और वो भी अर्श के असल स्वरूप के तन से, आत्म दृष्टि से प्रीतम के इस स्वरूप को निहारना है। खोलने ना खिलवत में बैठ तले चराना। खोल नेत्र खिलवत में, अपने आप को मोल मिलावे में बैठे हुए अपने निज स्वरूप के अंदर महसूस करो। याद कर अपना तन, कौन सा? बैठे तले चरण, जो प्रीतम के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे। अब इस खेल में बैठकर प्रीतम के चरणों के तले बैठकर प्रीतम के स्वरूप को निहारना, निज स्वरूप के नेत्र खोल के प्रीतम के स्वरूप को निहारना, तभी तो फरामोशी हटेगी। बिना प्रीतम के निज स्वरूप को निरखे फरामोशी कैसे हटे? बैठ खिलवत में, जहां प्रीतम ने हमें बिठा दिया है अपने चरणों के तले मोल मिलावे में। प्रीतम भी तो सामने ही है, बस वहीं पे नजर खोल के
सामने सिंहासन पर बैठे प्रीतम के स्वरूप को निहारना। जब तक आत्म के नेत्र नहीं खुलेंगे, प्रीतम के स्वरूप को कैसे निहारेंगे? इसलिए धनी ने कहा, खोल नेत्र खिलवत के। हमारे निज स्वरूप जो खिलवत में बैठी है, प्रीतम के चरणों में बैठी है, उसके नेत्रों से प्रीतम को तू निहार। जैसा कहत हो हक को यो ही हादे जाना। अब फरमा रहे हैं, जैसा कहत हो हक को तैसा ही आदि। हक, आदि और रूही वाहिदत में तीनों एक ही स्वरूप है। धनी जी कह रहे कि जैसे हक का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, वैसा ही स्वरूप आदि का है। अर्श में लिंग भेद तो है नहीं, नर और नारी की आवश्यकता अर्श में नहीं। स्वलीला अद्वैत स्वयं मेरे प्रीतम की ही तो लीला, उनका ही अंग लीला के वास्ते अनंत स्वरूप धारण किए हुए। तो जितने भी स्वरूप हैं सारे हक के ही है। लीला के वास्ते रूहों को स्त्री स्वरूप में कहा, प्रीतम को पुरुष स्वरूप में कहा। इन लीला के वास्ते वस्त्र श्रृंगार भी इसी तरह के कहे। जबकि अर्श में लिंग भेद है ही नहीं। एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई है ही नहीं। सारे स्वरूप उनकी ही स्वलीला अद्वैत के है। यहाँ पे लीला के वास्ते हमें यही बात समझाई कि जैसे सूरज लीला करने के लिए अपनी किरणों से इस संसार में प्रकाश की लीला कर रहा है, तो सूरज और किरणें नर नारी नहीं है, उनके ही स्वरूप है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें लीला के लिए समुद्र के अंदर अनंत लहरें उठती है, तो वो लहरें नारी हो गई और समुद्र नर हो गया ना। दोनों एक ही स्वरूप है। जैसा स्वरूप हक का तैसा आदि का जान। स्वलीला अद्वैत में दोनों का स्वरूप एक ही है। हक, आदि, रूह वाहिदत में तीनों एक कहे। बस लीला के लिए ही अनंत स्वरूप है, हकीकत में वो एक मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। तो कहते हैं, जैसा कहत हो हक को तैसा आदि जान। दोनों का किशोर स्वरूप एक रूपता में तो निहारण
आशुक माशुक दो एक है, एक हृदय मसीहे पहचान। आशिक और माशुक दोनों एक ही है। मसीह माने कि देवचंद्र जी महाराज ने अपनी तारतम्य में, निज बुद्ध में, जागृत बुद्ध के इलम से हमें ये बात समझा दी, आशिक और माशुक एक अंग है, सिर्फ लीला के वास्ते अलग स्वरूप है। अद्वैत की यही बात तो इस द्वैत में समझना मुश्किल है। अद्वैत का कोई दृष्टांत, कोई नमूना इस संसार में है ही नहीं, कैसे बताया जाए। द्वैत और अद्वैत का यही अंतर। आशिक माशुक दो एक है। अद्वैत में भी ये तो मेरे प्रीतम की स्वलीला अद्वैत है, और स्वलीला अद्वैत में दोनों एक ही है। आशिक माशुक दो एक है, एक करदई मसीह पहचान। हमें सदगुरु महाराज ने ये बात साफ बता दी, आशिक भी वही है, माशुक भी वो। खुद ही तो खुद को रिझाते हैं। जब मारिफत में है ही एक स्वरूप, तो कौन किसको रिझा रहे? न तो कोई रिझने वाला है, न कोई रिझाने वाला है। इसलिए कहा आशिक माशुक दो एक है। ये दोनों का एक ही स्वरूप स्वलीला अद्वैत को तू पहचान ले। जुगल किशोरा तो कहे, जो आशुक माशुक एक अंग। और इस वास्ते उनको युगल किशोर कहे। युगल माने युग्म, जुड़ा, एक ही हो, इसे युगल स्वरूप कहा। दिनेश जी कह रहे इस वास्ते युगल किशोर कहे, जो दोनों एक है, आशिक और माशुक। यहाँ पे हम आशिक पुरुष को कहते हैं, माशुक स्त्री को कहते हैं। आशिक और माशुक के शब्द का अर्थ है रिझने वाला और रिझाने वाला। जो रिझने वाला है वो माशुक, जो रिझाने वाला है वो आशिक। अर्श में कौन किसको रिझा रहे? इस वास्ते कहा युगल किशोर तो कहे, जो आशिक माशुक एक अंग। आशिक और माशुक, हक और आदि दोनों युग्म, एक रूप, एक अंग, एक दिल, एक लीला। यही तो वहदत है। जहां जुदागी ही न हो, ये वहदत की लीला में मेरे प्रीतम का अंग ही अर्श के अंदर लीला कर रहा है। ये दोनों एक ही स्वरूप है। हक खिन में कई रूप बदले, याही विध हादि रंग। हक
खिन में कई रूप बदले। जो चेतन है नूर में, वो इस संसार के जड़ तनों के माफक कोई जड़ स्वरूप तो है नहीं। तक खिन में कई रूप बदले, पल पल में प्रीतम का स्वरूप, श्रृंगार और बुखन, अनंत रूप, अनंत श्रृंगार, अनंत बुखन बदलते रहते। कैसे? जैसे हम रूहें प्रीतम को देखना चाहती, तुरंत ही वैसा ही स्वरूप हमें नजरों में आता। वो कोई जड़ तो है नहीं कि जो एक बार है वैसा ही है। हम यहां पे जड़ में आकर हमारी दृष्टि जड़ की बन, अर्श सारा चेतन, और चेतन की वजह से कहते हैं प्रीतम खिन में कई रूप बदले। उनके अंग के एक एक भाव और उस भावों के हिसाब से प्रीतम की शोभा और श्रृंगार हम रूहों को नजर आता है। जैसा हम चाहे हम रूहें जैसे प्रीतम को स्वरूप को देखना चाहती है, वैसा ही स्वरूप प्रीतम के दिखाई पड़ जाता है, वैसा ही श्रृंगार नजर में आता। कोई एक ही श्रृंगार ऐसा नहीं। अर्श जड़ नहीं, पल पल नए नए श्रृंगार, पल पल नए नए रंग रूप। और जैसे मेरे प्रीतम का नया नया रूप और श्रृंगार, वैसा ही आदि मेरी सुभान श्यामा जी का भी वैसे ही पल पल नया नया श्रृंगार। और इसीलिए परमहंसों ने कह दिया चित्त चाही शोभा, चित्त चाहे स्वरूप। कोई एक ही श्रृंगार में मत फंसो, चित्त चाहे स्वरूप। हमें तो अर्श में अपने से मतलब, प्रीतम के अंगों से मतलब, और नाता हमारा आशिक और माशुक का है। हम इस खेल के संबंधों की माफक कई बार कि हम पति पत्नी हैं, अर्श में पति पत्नी हो ही नहीं सकता। धनी धनियाने का कोई मतलब ही नहीं। वहां हमारा और प्रीतम के बीच का जो जुड़ाव है वो इश्क है। इश्क की वजह से ही हम प्रीतम के संग जुड़े हैं। बॉन्डिंग हमारा प्यार का है, और प्यार में आशिक और माशुक दोनों समान हो जाते। ऐसे ही कहते हैं कि प्रीतम और श्यामा जी की शोभा, दोनों की शोभा एक रूप एक समान
और कैसे पल में कई स्वरूप धारण कर, पल पल नया नया श्रृंगार, नया नया स्वरूप। जैसे हम रूहें देखना चाहे वैसे ही स्वरूप प्रीतम का दिखाई पड़ जाता है। हमारे फुरमान में हके केते लिखे कलाम। और इसी तरह हमारे फुरमान में प्रीतम अपने मुख से जितनी भी बानी यहाँ पर लेकर आए वह हक फुरमान, चाहे कुरान हो चाहे ये बानी हो, हक फुरमान। हक ने अपने फुरमान में इस तरह से कई बार लिख दिए अपने स्वरूप और श्रृंगार के बारे में ये बात कही है। किशोर स्वरूप, एक रूप स्वरूप, स्वलीला, अद्वैत की बातें, सुंदरता, शोभा की बातें, ये सारी शोभा अपने कलाम में, अपने शब्दों से प्रीतम ने अपने फुरमान में यहाँ पे हमें बता दिया है। मासुक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम। और प्रीतम कहते हैं मेरा माशुक, मेरी प्रियतमा श्यामा जी, और मैं आशिक हूं। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, मैं ही आशिक हूं, मैं ही सबको रिझाता हूं। यही आशिकी प्रीतम की हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। हमने दावा ले लिया आशिकी का कि प्रीतम हम तुम्हारे आशिक। तब प्रीतम ने कहा आशिक तो मैं ही हूं, और यही बेवरा करने के लिए यहां पर लेकर आए। आगे के शब्दों में भी उन्होंने कह दिया कि श्यामा जी ही मेरी माशुक है। मोहम्मद का है श्यामा जी को, वो ही मेरी माशुका है और मैं आशिक हूं। ये सारी बातें यहां तक धनी ने हमें इस खेल के अनुसंधान में बता दी। अर्श के सारे राज खोल कर रख दिए अपने इल्म से, हुक्म और सहूर से हमें अपनी निस्बत की पहचान करा दी। मारिफत की पहचान करा ली, प्रीतम के दिल के सारे राज खोल कर देख दे दी। हकीकत अर्श की सारी नियामतें उसकी पहचान करा दी। अर्श की हकीकत। फिर यही 5 शब्द को हम जरा एक बार देख ले। मारिफत, प्रीतम के दिल के सारे राज, प्रीतम के निज स्वरूप की पहचान। हकीकत, प्रीतम के दिल के अनंत भाग और उसका प्रगटीकरण, व्यक्त स्वरूप। अर्श की जल, जमीन, वायु, आकाश, पशु, पंछी, वन, पौधे,
मोहलाते, ये सारी न्यामतें हकीकत है। प्रीतम के दिल का व्यक्त स्वरूप, प्रगट स्वरूप, ये हकीकत। और सारे हकीकत में हक, आदि और हम रूहें, ये वाहिदत, एक रूप, एक दिल, एक लीला। अर्श की सारी न्यामतें, सारे जिमी, सारे हमारे क्रीड़ा स्थल, ये हमारी खिलवत खाना। और प्रीतम के संग हमारी इश्कमयी लीला, ये हमारी खिलवत की लीला। और हम रूपों की पहचान, ये हमारी निस्बत। प्रीतम की अंगनाएं, ये सारी बातें प्रीतम ने यहां तक हमें पहचान करा दी। अब आगे कहते हैं, प्रीतम के स्वरूप का नख से सीख लो, वर्णन करते हमें बता रहे हैं। केस तिलक नीलाट पर दो रेखा चली लग कान। अब प्रीतम के स्वरूप का वर्णन शुरू करते हैं। धनी जी मुखारविंद के ऊपर, सर के ऊपर के केश, जो बाल है, वहां से शुरुआत करते हैं। प्रीतम के घने काले और घुंघराले रेशमी जुल्फे, हल्की सी हवा के झोंके में उड़ उड़ के प्रीतम के शोभा को और चार चांद लगा दे। ऐसे उनकी रेशमी जुल्फे। दलित कह रहे, केस तिलक नीलाट पर, नीलाट के ऊपर प्रीतम के केश और बीच में तिलक, और ये दोनों की जुगलबंदी, ये दोनों की शोभा अपने नेत्रों से निराकी। प्रीतम का श्रृंगार का वर्णन इस वास्ते हो रहा है ताकि हम अपने निज स्वरूप के नेत्रों से प्रीतम के इस स्वरूप को निरखे, दिल में इस स्वरूप को बसा ले, और इससे ही आत्म जागृति संभव है। केश तिलक नीलाट पर प्रीतम की जुल्फे जो आगे नीलाट तक चली आई है, और ललाट के मध्य में दो लाइन, और दो लाइन वाला तिलक, और उसके बीच में एक बिंदी। कितना सुंदर प्रीतम का ललाट चमक रहा है। गौर ललाट और बीच में रेखा, रेखाओं के मध्य में बिंदी। ऐसी शोभा दिल में ऐसे बस जाती है कि वो शोभा नजरों से दूर ही ना हो सके। दूर रेखा चली लग कान, और मेरे प्रीतम के केश जुल्फे, उसकी जो रेखा, जो बाल है कानों तक, आगे के हिस्से को कनपट्टी, और फिर आगे कान,
ऐसे मेरे प्रीतम के केश इतनी सुंदरता से ललाट से लेकर कान तक सुंदर शोभित हो रहे हैं। केस न कोई घट बढ़, शोभा चाहिए जैसी सुभान। बराबर सुंदर तरीके से बने हुए केश, न घट न बढ़, न कोई ज्यादा न कम, कैसी शोभा चाहिए जैसी सुभान। मेरे प्रीतम के मुख को जैसी शोभा देवे, जो अधिक से अधिक सुंदर लगे, इस तरह के उनके केश लवणों तक, कान के आगे के हिस्से तक, ललाट के ऊपर से दोनों रेखाएं इस तरह से चल रही है कि जैसे कोई एक बाल भी आड़ा तिरछा न होते हुए बिल्कुल सही सजाया हुआ और अनंत शोभालीय सुंदरता से प्रीतम के सर के ऊपर शोभित हो रहे हैं। एक शाम नूर केसन की, चली रोशन बांध किनार। कैसी शोभा दिखाई दे रही है, देखिए ललाट गौर है उज्जवल और केश काले हैं, यहां तक उज्जवलता और फिर ऊपर केश की कालिका, एक सफेद और काला, दोनों की जुगलबंदी। प्रीतम कह रहे हैं एक शाम नूर केशन की, काले घने बालों की जो लाइन चल रही है, चली रोशन बांध किनार, ऊपर किनार तक ऐसे सुंदर बाल प्रीतम के शोभित हो रहे। उज्जवल ललाट और काले बाल दोनों अलग पड़ जाते हैं, इसीलिए उसे किनार तक कह दिया। और उस तरह से प्रीतम के बाल सर के ऊपर अति सुंदर सजाए हुए नजर आ रहे हैं। दूजी गौर नीलाट संग, करे झंग जोत अपार। दूसरी तरफ जो नीलाट है वो गौर है, ऊपर केश काले और ललाट गौर उज्जवल, और दोनों आपस में काला और गोरा, बाल काले ललाट गोरा, उज्जवलता से भरा, और बाल की शोभा भी इतनी सुंदर, वो भी चमकार ऐसे चमक रहे। एक तरफ ललाट की उज्जवलता, एक तरफ केश की उज्जवलता, एक तरफ काले गरने रंग की उज्जवलता, एक तरफ गोरे ललाट की उज्जवलता, दोनों ज्योत जंग कर रही है। जैसे आपस में वो काले रंग की ज्योत अधिक है कि गोरे रंग की ज्योत अधिक है, ये समझ में नहीं आ रही। इतने सुंदर ललाट के ऊपर प्रीतम के बालों की शोभा दिखाई दे रही है। शोभा चली आई लवने लगा, पीछे आई कान पर होए। इस तरह ये ललाट से होते हुए इन बालों की शोभा लवने तक, लवने होते हैं कान के आगे के हिस्से में, जहां जो बाल नीचे तक आ जाते हैं उसे लवने कहा है। तो ललाट से लेकर कान के आगे लवने तक की एक नाक गौर
और काले रंग दोनों के शोभा लिए हुए और फिर ललाट के साथ वरांक लेते हुए कान के पीछे की तरफ वो किनार चली जाती। इसी तरह दूसरी तरफ भी कान के आगे ललाट से होकर पीछे की तरफ और पीछे दोनों रेखाएं जैसे मिल जाती। इतनी सुंदर इनके जुल्फों की शोभा और इस शोभा गौर उज्जवल मुखारविंद के ऊपर काले घने लहराते हुए इन रेशमी इन जुल्फों की शोभा धनी जी कह रहे कि अति सुंदर शोभायमान हो रही है। आई मिली दो तरफ की शोभा कहवे न समर्थ कोई। इस तरह दोनों कानों तरफ से इन केश की रेखा पीछे की तरफ आकर मिल जाती। शोभा कहवे न समर्थ कोई। इन जुल्फों की शोभा ललाट और जुल्फों के दोनों के बीच इतना सुंदर संगम जैसे हो रहा है। काले बाल और घोर ललाट का संगम और इस शोभा की सुंदरता की बात कहने में कोई समर्थ नहीं। हम रूपों के सिवा और किसी की नजरों में ये शोभा बस ही नहीं सकती। और कौन कह सकता है? जो रूहें अर्श की अपने नेत्रों से प्रीतम की इस शोभा को निरख रही है वही तो जानेगी। उनके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और कोई शक्तिमान नहीं है कि प्रीतम के इस सुंदरता को इस शोभा को बयान कर सके। एक एक अंग की सुंदरता, अभी बालों की शोभा और ललाट के संग दोनों का जो मिलन हो रहा है, धनी जी कह रहे अपूर्व शोभा अनंत शोभा वो हमें नजरों में आ रही है। याही भात बह नेत्र संग करत जंग दो जोर। इसी तरह आंखों के ऊपर की भ्रमर, आईब्रो जिसे हम कहते हैं, धनी जी कह रहे कि ऊपर केश की काली लटारें, बीच में उज्जवल ललाट और नीचे फिर भौहें, आईब्रो, वो भी इतनी घनी काली मां लिए हुए, काली भौहें, ऊपर काली जुल्फे और नीचे काली भौहें, और वो भी कैसे? बिल्कुल शोभायमान। दोनों नेत्रों के ऊपर ये जो भौहें और ललाट बीच में उज्जवल, शोभा तो देखिए कितनी मधुर दिखाई पड़ रही है। जैसे काले जुल्फे, बीच में उज्जवल ललाट और दोनों और फिर भौहें और उसकी कालिक, बीच में तिलक। ये शोभा, ये सुंदर संगम कितना अपूर्व सुंदरता लिए दिखाई पड़ रहा है। चाह उज्जल सरभरा दो चली चढ़ी टेढ़ी अनि मरोर। शाह उज्जवल
ऊपर केश श्याह माने काले घने, और फिर नीचे भौहें कानी काली घनी, और बीच में उज्ज्वलता लिए ललाट। जैसे दोनों तरफ काले रंग के बीच में एक सफेद उज्ज्वल गौर रंग की लकीर बना दी हो। इस शोभा का वर्णन करते हुए मेरे प्रीतम कह रहे हैं, शाह उज्ज्वल सरभर दूं। उज्ज्वलता भी इतनी सुंदर है, और वो बालों का श्याम रंग, भौहें का श्याम रंग, वो भी इतना सुंदर है। दोनों में कोई कम नहीं है। वो गहरे काले है तो वो ऐसे ही इतने ही उज्जवल और गौर है। और प्रीतम की बाहें, उनकी बाल एक समान, और कैसे टेढ़े और अनियारे। तिरछी बाहें और यहाँ पे अनी आंख की तरफ निकली हुई। इतनी सुंदर प्रीतम की अनियारी बाहें शोभायमान हो रही है। दो अनिया बहा केसन की, नीलाट तले नैना पार। दो अनिया बोह केशन की, ये जो ब्रह्मर के बालों की अनिया जो बाहर की तरफ निकली हुई है, वो अनिया अति सुंदर है। और धनी जी कह रहे कहा, नीलाट के नीचे, नेत्र के ऊपर। ये जो बाहें है, उसका एक एक बाल जैसे सजाया हुआ, जैसे कितनी चिवट से यहाँ पे बहने आईब्रो करती, एक भी बाल जैसे आड़ा टेढ़ा ना, छोटा बड़ा ना। प्रीतम के बाहों के बाल भी इसी तरह अत्यंत सुंदर, अनियारे, गहरे काले, नेत्रों के ऊपर और ललाट के नीचे, दोनों के बीच में एक रेखाएं जैसे बनी हुई है। इतने सुंदर शोभायमान है। रेखा बांध चली दो किनारे, आई अनिया मिली बराबर। इस तरह ये बाहें की सुंदरता जैसे रेखा, एक लाइन निकलती हुई, और जहां अनिया निकली हुई है, एक तरफ नेत्र की अनिया है और वहीं पे बाहें की अनिया भी आकर मिल चुकी। एक लाइन में इतने सुंदर टेढ़े रेखा और नैन के अनिया दोनों मिलती हुई एक रेखा में जैसे आई हुई दिखाई दे रही है। दो नेत्र किनारे शोभिता, गड़बड़ कोई ना कैसा। दोनों नेत्रों के ऊपर के बाहें, दोनों की किनारी एक समान शोभायमान है, न ऊपर न नीचे। दोनों बाहें, सुंदरता को जरा दिल में बसा लीजिए। सुंदर, एक तरफ गहरी काली जुल्फे, बीच में उज्जवल ललाट, और नीचे भौहें, और भौहें भी कैसे सुंदर जैसे किनार बनी हुई है, काले घने बाल। और धनी जी के उज्जवल श्याम रेखा बांध चली तो वो किनार, आए अनिया मिली, बराबर अनिया ऐसे मिल जाती है। और दो नेत्र
किनारी शोभित गटबड कोई न केश, एक बाल भी न कम ज्यादा, न छोटा न बड़ा, एक समान रूप से बाहों के ऊपर शोभायमान दिखाई दे रहा है। उज्जवल शाहदो लरत है, कोई देना किसी को रेस। ललाट की उज्जवलता और बाहों की कालिमा, दोनों के बीच में जैसे जंग हो रहा है। कौन अधिक ज्यादा चमक लिए हुए, उज्जवल श्याह तू लरत है। दोनों के बीच में जैसे लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है। अधिक उज्जवलता के बारे में, कौन अधिक उज्जवल, बाहों के काला रंग उज्जवल है कि ललाट का उज्जवल श्वेत रंग वो ज्यादा चमकदार। दोनों के बीच में जैसे जंग छिड़ा हुआ है। कोई देना किसी को रेस, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, जैसे एक दूसरे से अधिक और अधिक सुंदर नजर आ रहे। प्रीतम के मुखारविंद की ये शोभा, आज प्रीतम ने अपने अंग का वर्णन शुरू किया है। हम इसके एक एक शोभा को दिल के अंदर बसा ले। बालों की शोभा और ब्रह्मर की शोभा, उसके बीच में ललाट की उज्जवलता, नेत्र के इन सुंदर शोभा को, जुल्फों की इस सुंदर शोभा को और मेरे प्रीतम के ललाट की उज्जवलता को दिल में बसाकर अपने निज स्वरूप के नेत्रों से निहारने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।